अच्छा, इसके कुछ फायदे हैं। यीशु का जुआ लेने के और जल्दी जवानी में लेने के कुछ जबरदस्त फायदे हैं। इंसान हजारों फंदों से बचता है। अभी फंदे क्या हैं? देखें, गुनाह की जो जिंदगी है ये बड़ी लज्जत वाली लगती है। इसमें लगता है कि बड़ा चाम है, बड़ी लज्जत है, बड़ा लुत्फ है, बड़ी कोई खुशी है। लेकिन जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते रहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमने यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर नहीं लिया। और जब यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर नहीं लिया तो हमने गुनाह वाला जुआ अपने ऊपर लिया हुआ है, और फिर हम क्या कर रहे हैं? गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं। अब ये जो गुनाह की जिंदगी है, ये जो गुनाह का फल है, ये हम खाते रहते हैं और वाह सारे फल खा खू के असी फिर एक बारी यीशु मसीह को आ जाने हैं कि ऐ खुदावंद, अब मैं क्या करना चाहता हूँ? तौबा करना चाहता हूँ। मतलब अपनी जिंदगी च सारे पुठे सीधे काम करके गुनाह करके फिर तुसी 50-60 साल की उम्र से जाके कहते हो कि अब खुदावंद मैं क्या करना चाहता हूँ? तौबा करना चाहता हूँ। यानी अब आपने उस फल को बार बार खाया। आपका मुंह तो धुल जाएगा लेकिन आपके मुंह से उसका जायका नहीं जाएगा। जो जिंदगी आपने गुनाह में गुजारी है वो आपको याद आती रहेगी। यानी एक शख्स है जिसने जवानी के दिनों में खुदावंद को कबूल किया है, इसका मतलब है कि अब वो गुनाह में जिंदगी नहीं जी रहा। अब वो फल खा ही नहीं रहा तो उसका जायका भी उसके मुंह में नहीं रहेगा। लेकिन जो इंसान गुनाह में जिंदगी जीता है, जब वो देर के बाद तौबा करता है तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि वो गुनाह आपको भूलता नहीं है। आपने अपनी जवानी में जो गुनाह कर लिए हों वो आपको सताते रहते हैं, वो आपको तंग करते रहते हैं, आपकी अगली जिंदगी को वो क्या करते हैं? मुश्किल बनाते हैं। जो लड़ाइयां आप लड़ते रहे जब आप गुनहगार थे, उन लड़ाइयों के असरात फौरी खत्म नहीं होंगे, वो आपको तंग करेंगे। जो गाने आप सुनते हैं, जो फिल्में आप देखते हैं, जो गलीज या फहश गुफ्तगू आप करते हैं, या जो भी आप गंदा मुआद देखते हैं, आप दुआ करने बैठेंगे तो इब्लीस ताड़े ज़हन च पाएगा। वो भूलेगी नहीं जल्दी आपको, इतना आसान नहीं होगा। जब आप देर से तौबा करते हैं तो इब्लीस क्या करता है? तानू लब के जो तुसी समझदे हो ना कि मैं हुण बड़ा रूहानी तौर ते ठीक चल रहा ते हुण मतलब मेरी लाइफ बड़ी सैट है ते मैं हुण दुआ दे विच बैठा, तुसी दुआ दे विच बैठोगे ताड़े ज़हन च पाएगा, ताड़े वो पिछले ख्यालात ज़हन च आणगे, वो लड़ाइयां ज़हन च आणगियां, वो बुरे काम ज़हन च आणगे, वो गलत सीन जेड़े तुसी वेखे ने वो ताड़े ज़हन च आणगे, वो तानू तंग करनगे, तुसी परेशान होवोगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपको लगेगा कि यार मैं दुआ नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे इब्लीस तंग करता है। वो मेरे ज़हन में जो चीजें मैं छोड़ चुका हूं वो मुझे वापस याद दिलाता है, वो बार बार मेरे ज़हन में लेके आता है। तो वो क्यों नहीं करेगा? उसका तो काम ही यही है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जल्दी मसीह के जुए को अपने ऊपर ले लें और ये गुनाह वाली जिंदगी ना जिए ताकि आपको वो याद भी ना करा सके।